श्री कृष्ण का ज्ञान मेहनती लोगों के लिए। दोस्तों, जीवन में मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। आज हम भगवत गीता से 30 ऐसे उपदेश समझेंगे जो मेहनत करने वालों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। कर्म का महत्व। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। वक्ता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मेहनत करते रहना हमारा धर्म है। यदि हम फल की चिंता छोड़ दें तो हमारा ध्यान सिर्फ कर्म पर केंद्रित होगा। सोचिए, अगर किसान बीज बोने के बाद ही फल की चिंता करने लगे तो क्या वो सही से मेहनत कर पाएगा? दूसरा, साहस और धैर्य। श्लोक। न ही कस्यचित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। अध्याय 3 श्लोक 5। अर्थ। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वक्ता। जीवन में रुकना नहीं है, चाहे हालात कैसे भी हों, हर दिन कुछ नया करने का साहस रखो। ठहराव सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हार मान चुके हैं। 3, खुद पर विश्वास। श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ। मनुष्य को खुद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, न कि खुद को गिराना चाहिए। वक्ता। अगर खुद पर भरोसा नहीं होगा तो कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। मेहनत करो और खुद को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाओ। 4, सफलता के लिए दृढ़ता। श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4 श्लोक 7। अर्थ। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं नए मार्ग दिखाने आऊंगा। वक्ता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हालात मुश्किल हों तो भी समाधान जरूर आएगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। 5, नकारात्मकता से बचें। श्लोक। संगम त्यक्त्वा धनम वीतरागा। अध्याय 3 श्लोक 9। अर्थ। स्वार्थ और नकारात्मकता से दूर रहो। वक्ता। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उन्हें सफल होने में वक्त लगता है। मेहनती इंसान को चाहिए कि वह सकारात्मक रहे और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखे जो उसे प्रेरित करें। 6, मेहनत का सम्मान करें। श्लोक। श्रेयांस्व धर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अध्याय 3 श्लोक 33। अर्थ। अपने कर्मों का आदर करो, चाहे वे छोटे हों। वक्ता। हर काम बड़ा है, हर मेहनत मायने रखती है। अगर तुम छोटे छोटे कदम भी उठाते हो तो एक दिन बड़ी मंजिल तुम्हारी होगी। 7, संतुष्टि और समर्पण। श्लोक। तस्यैष परमं सुखम। अध्याय 5 श्लोक 29। अर्थ। वह व्यक्ति जो कर्मों में संतुष्ट रहता है, वही सच्चा सुखी होता है। वक्ता। सच्चा सुख अंदर से आता है जब हम अपने कर्मों से संतुष्ट रहते हैं। मेहनत करो, लेकिन उस मेहनत में संतुष्टि खोजो, यही असली सुख है। 8, ईश्वर की मदद। श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। अध्याय 3 श्लोक 30। अर्थ। सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और परिणामों के प्रति निश्चिंत रहो। वक्ता। ईश्वर हमेशा हमारी मदद करता है, लेकिन हमें अपने कर्मों का पालन करना होता है। अपनी मेहनत में विश्वास रखो और भगवान पर भरोसा करो। 9, कर्म में निपुणता। श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 2 श्लोक। अर्थ। योग में स्थित होकर कर्म करो
और उसमें किसी प्रकार का मोह न रखो। वक्ता: कर्म को ऐसे करो जैसे तुम उसमें समर्पित हो और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करो। जब तुम अपनी मेहनत में पूरा ध्यान लगाते हो तो सफलता भी अपने आप मिलती है। 10. जीवन में स्थिरता। श्लोक: न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। अधिकार 3 श्लोक 8। अर्थ: व्यक्ति को कर्मों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन कर्मों की स्थिरता और नियत उद्देश्य होना जरूरी है। वक्ता: कभी भी अपने उद्देश्य से भटको मत। जीवन में स्थिरता और कर्म के प्रति प्रतिबद्धता से सफलता सुनिश्चित होती है। स्वधर्म का पालन। श्लोक: स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। अधिकार 3 श्लोक 23। अर्थ: अपने धर्म के पालन में मृत्यु भी अधिक श्रेष्ठ है, परंतु दूसरों का धर्म अपनाना भयावह होता है। वक्ता: जो अपना काम करता है वही सही रास्ते पर चलता है। मेहनत करो, अपने कार्य में पूर्ण विश्वास रखो और किसी और से तुलना मत करो। 12. सकारात्मक दृष्टिकोण। श्लोक: ध्यानम श्रवणम कैवल्यम। अधिकार 4 श्लोक 34। अर्थ: जो अपने कार्य में ध्यान लगाता है वही सफलता को प्राप्त करता है। वक्ता: मेहनत को ध्यान में रखो और सोच को सकारात्मक रखो। आत्मसमर्पण। श्लोक: मामेकम शरणम व्रज। अधिकार 18 श्लोक 66। अर्थ: मेरे पास आकर समर्पण करो। वक्ता: जितनी मेहनत हम अपने कर्मों में लगाते हैं उतनी ही मेहनत आत्मसमर्पण में भी लगानी चाहिए। आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास रखें। 14वीं स्थिति के अनुसार कर्म। श्लोक: स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। अधिकार 2 श्लोक 53। अर्थ: जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। वक्ता: जीवन में सही फैसले तब होते हैं जब हम अपने मन को शांत रखें और अपनी मेहनत को उसी दिशा में लगाएं। ये संघर्ष से शक्ति मिलती है। श्लोक: जन्म मृत्यु जनितानाम कर्माश्चर्यमशेषतः। अधिकार 4 श्लोक 9। अर्थ: कर्म और संघर्ष से ही मनुष्य सशक्त होता है। वक्ता: हर संघर्ष एक नई शक्ति का निर्माण करता है। हर कठिनाई मेहनत की दिशा को स्पष्ट करती है। 16. संतुलन बनाए रखना। श्लोक: मध्याह्नम गुरुमपेति। अधिकार 4 श्लोक 7, 9। अर्थ: संतुलित दृष्टिकोण जीवन में हर क्षेत्र में सफलता का कारण बनता है। वक्ता: जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मेहनत करो लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को भी संतुलित रखो। श्लोक: कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमेह प्रवृत्त। अधिकार 11 श्लोक 32। अर्थ: समय का महत्व समझो, क्योंकि समय स्वयं सभी कार्यों को समाप्त करने के लिए क्रियाशील होता है। वक्ता: समय हर किसी को समान मिलता है। मेहनत तभी सफल होती है जब हम समय का सही उपयोग करते हैं। 18. कर्तव्य और निष्ठा। श्लोक: कृत्स्नम कर्म करो त्वं निष्ठा से करो। अधिकार 18 श्लोक 12। अर्थ: कर्म को निष्ठा और श्रद्धा के साथ करो। वक्ता: जो काम हम करते हैं उसे पूरी निष्ठा से करें। मेहनत में निष्ठा सफलता की कुंजी है। 19. उदारता और सेवा भाव। श्लोक: तत्कर्म विद्धि परमम यः आत्मनं ब्राह्मणं कर्ता। अधिकार 4 श्लोक 23। अर्थ: जो सेवा भाव से कार्य करता है वही परमात्मा के नजदीक होता है। वक्ता:
मेहनत केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। दूसरों की मदद करना हमेशा फलदायी होता है। 20 सही दिशा में मेहनत। श्लोक। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न महत्। अधिकार 2 श्लोक 45। अर्थ। सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं। वक्ता। तुम्हें जिस दिशा में मेहनत करनी है उसमें समर्पित रहो। सही दिशा में किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। 21 संयम और आत्मनियंत्रण। श्लोक। सर्वेधि कर्मे साध्यम तपस्या कर्मम योजयेत। अधिकार 6 श्लोक 8। अर्थ। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे बड़ा साधक है। वक्ता। मेहनत करते वक्त संयम रखें। आत्मनियंत्रण से ही कोई अपनी सीमा को पार कर सकता है। 22 मेहनत का फल अंततः मिलता है। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अधिकार 2 श्लोक 47। अर्थ। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता छोड़ दो। वक्ता। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे सफलता का फल हमेशा मिलता है। 23 मार्गदर्शन और गुरु का महत्व। श्लोक। गुरु साक्षात परब्रह्मा। अधिकार 4 श्लोक 7 34। अर्थ। गुरु वह हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। वक्ता। हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मेहनत करने के साथ सही दिशा पाने के लिए गुरु का महत्व समझें। 24 स्वार्थ से दूर रहो। श्लोक। संगम त्यक्त्वा धनम वीतरागा। अधिकार। अर्थ। स्वार्थ से दूर रहो तभी तुम सफलता की ओर बढ़ोगे। वक्ता। जब हम अपने काम में स्वार्थ से दूर रहते हैं तो हमारी मेहनत सच्चे रूप में फल देती है। 25वां काम में रचनात्मकता। श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अधिकार 2 श्लोक 47। अर्थ। योग में स्थित होकर कर्म करो और उसमें किसी प्रकार का मोह न रखो। वक्ता। हर काम में रचनात्मकता लाओ तभी वह सफल होगा। मेहनत को नए तरीके से करो जिससे तुम सही परिणाम पा सको। 26 स्थिति के अनुसार निर्णय। श्लोक। अधिगच्छत कर्म फल द्वारा निर्धारण को स्वीकार करो। अधिकार 6 श्लोक 47। अर्थ। स्थिति के अनुसार निर्णय लेना सही रहता है। वक्ता। हर कदम पर निर्णयों का महत्व होता है। मेहनत के साथ सही निर्णय लें, यही सफलता का रास्ता है। 27वां सद्गुणों का पालन। श्लोक। सद्गुणों के पालन से ही धर्म का पालन होता है। अधिकार 9 श्लोक 15। अर्थ। धर्म का पालन सद्गुणों द्वारा होता है। वक्ता। मेहनत सिर्फ काम में नहीं, जीवन में सद्गुणों का पालन करना भी जरूरी है। 28 सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो। श्लोक। ध्यानम श्रवणम कैवल्यम। अधिकार 4 श्लोक 34। अर्थ। जब हम ध्यान और श्रवण करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक रहती है। वक्ता। सकारात्मक सोच रखें, मेहनत में मनोबल बनाए रखें और मेहनत के साथ आत्मविश्वास रखें। 29वां सरलता में शक्ति है। श्लोक। अपूर्वजो बुद्ध्या विवेक निष्ठा। अधिकार 3 श्लोक 3। अर्थ। सरल कार्यों में भी शक्ति और बुद्धि की महानता होती है। वक्ता। महानता सरल कार्यों से आती है। मेहनत करना है तो उसे सरलता और निष्ठा से करो। 30 निरंतर अभ्यास से सफलता। श्लोक।
न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। अधिकार 3 श्लोक 8। अर्थ: सफलता निरंतर प्रयास और अभ्यास से आती है। वक्ता: कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं होता, निरंतर मेहनत और अभ्यास से ही सफलता मिलती है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और उनके उपदेशों से प्रेरित होते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालें आप सबसे पहले उसे देख सकें। श्री कृष्ण के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ें और हमेशा अपडेट रहें। जय श्री कृष्ण।